प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं गणित एट ग्रेड बुक में अध्याय 12 घातांक और घात के बारे में हम समझेंगे। तो पहला प्रश्न है कि मान ज्ञात कीजिए। a 4 की घात ऋण 3। जब हमको घातांक दी गई हो तो यहाँ 4 की घात ऋण 3 इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको पहले हम ऋणात्मक घातांक को धनात्मक में बदलेंगे। तो घातांक के जो नियम होते हैं उस नियम के अनुसार ऋण, अगर घातांक ऋण में है तो उसको धनात्मक करने के लिए हमको 1 के बटे में उसको लिख देंगे। तो 1/4 की घात 3, तो ये बन जाएगा 1/4 की घात 3। अब यहाँ 4 की घात 3 है, मतलब 4 का 3 बार गुना करना, तो 4 गुणित 4 गुणित 4। इसको अगर हम गुना कर लें तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो 1/64 इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/64। तो ये ए वाला हल हुआ। इसी प्रकार हम बी में देखें तो बी वाले में 1/3 की घात ऋण 4 दिया गया है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ ऋणात्मक घातांक को धनात्मक में बदलने के लिए हम इसका प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम लिख लें तो यह उल्टा कर देंगे 3/1। तो ये घात जो है ऋण वाली वो धन में हो जाएगी, तो ऋण 4 का बन जाएगा धन 4। अब यहाँ हम देखें 3/1 की घात 4 है, मतलब 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 बटे 1 गुणित 1 गुणित 1 गुणित 1। तो 1 का कितनी भी बार गुना करें हम 1 ही आएगा। यहाँ 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, तो 81/1 मतलब 81। तो यहाँ इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर बराबर 81। दूसरे सवाल में हम देखें, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए। तो यहाँ ए वाला जो है इसमें ऋण 2 की घात 7 गुणित ऋण 2 की घात ऋण 10। यहाँ अगर हम देखें तो घातांक के नियम अगर हम देखें तो पेज 204 पर यहाँ घातांक के नियम के आधार पर अगर आधार समान हो और संख्याओं को गुणा किया जाए तो घातांक आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ ऋण 2 आधार ये आएगा और घातांक जुड़ेंगे तो 7 धन ऋण 10। अब अगर हम ऋण 2 की घात, ये 7 धन ऋण का ऋण तो ऋण 10 बराबर ऋण 2 की घात, यहाँ पर आ जाएगा 10 में से 7 गया तो 3, तो ऋण 3 बचेगा। अब यहाँ घातांक ऋणात्मक है, इसको धनात्मक घातांक के रूप में लिखना है। तो यहाँ 1/2 की घात 3 ये घातांक धनात्मक हो जाएगा और यही इसका उत्तर होगा। तो घातांक के रूप में लिखना है। इसी प्रकार हम बी में देखें तो यहाँ बी वाले में 5 की घात 7 भागित 5 की घात 3। तो घातांक नियम के आधार पर अगर हम देखें, जब हम भाग देते हैं तो भाग देने पर घातें आपस में घट जाती है। x की घात a भागित x की घात b बराबर x की घात a ऋण b, भाग देने पर ये नियम है। तो इस नियम के आधार पर 5 की घात 7 ऋण 3 हो जाएगा, अर्थात 7 ऋण 3 तो 4 बचेगा, तो 5 की घात 4। तो घातांक के रूप में इसका उत्तर हो जाएगा 5 की घात 4। प्रश्न क्रमांक 3 में हम देखें, मानक रूप में व्यक्त करना है। तो मानक रूप के लिए अगर हम गणित में 208 पेज पर देखें, जब किसी संख्या को मानक रूप में लिखना होता है तो यहाँ दशमलव के बाईं तरफ उसमें एक ही पूर्णांक होना चाहिए। अब यहाँ अगर हम देखें तो इसमें अभी दशमलव कहाँ पर है? तो यहाँ अगर देखा जाए तो इसमें दशमलव अगर हम देखें तो इकाई के दाहिनी तरफ होता तो यहाँ पर है। तो हमको इस दशमलव को यहाँ से हमको यहाँ पर लाना है 6 और 8 के बीच में। तो कितनी संख्या बाईं तरफ लाना? 3 संख्या। मतलब ये भाग देने पर हो सकता है, पर किसी भी संख्या में हम सिर्फ भाग नहीं दे सकते। अगर जितने का भाग देंगे उतने का ही हमको गुणा भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर 3 संख्या लाना, इसलिए 1000 का भाग और 1000 का गुणा अगर करते हैं तो ये जो 1000 है ये दशमलव को यहाँ से यहाँ लाकर अगर 1000 का भाग दिया है तो दशमलव यहाँ पर आ जाएगा।
तो ये बन जाएगा 6.872 गुणित, और ये ऊपर का 1000 मतलब शून्य कितनी बार है, 3 बार, तो 10⁻3, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो यह इसका मानक रूप कहलाएगा, यह वैज्ञानिक संकेतन भी कहलाता है। इसी प्रकार हम बी वाले सवाल में देखें तो यहाँ इसमें 27,300 ये संख्या दी गई है। तो इसको हम मानक रूप में लिखने के लिए, तो 27,300, अभी यहाँ पर दशमलव यहाँ पर है, तो यहाँ से दशमलव हमको पहली संख्या के ठीक दाहिनी ओर लाना है, यहाँ पर लाना है। तो 4 संख्या इधर लाना पड़ेगा। तो यहाँ हम 4 संख्या मतलब 10,000, तो 10,000 का गुणा ऊपर भी मान लें और 10,000 का गुणा नीचे भी। यहाँ 10,000 का भाग 10,000 का गुणा, ये 10,000 जो नीचे वाला ये भाग देंगे तो ये दशमलव उसका यहाँ से यहाँ जाएगा, और ये ऊपर शून्य 4 बार है, तो ये 2.73, अब आगे 2 शून्य है, गुणित 10⁴ यही इसका वैज्ञानिक संकेतन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या को वैज्ञानिक संकेतन या मानक रूप में लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में हम देखें तो यहाँ हमें निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर ये मानक रूप में दिया गया है, तो इसको सामान्य रूप में लिखना। तो 4.61 गुणित 10⁵5। तो यहाँ हम देखें कि 10⁵5 है, मतलब इसका अगर 5 संख्या दशमलव जब गुणा करेंगे 10⁵5 का, तो दशमलव यहाँ से 5 संख्या दाहिनी तरफ चला जाएगा। तो यहाँ 2 संख्या है पहले से 2 अंक, तो 2 अंक पहले से, तो 3 और शून्य आ जाएंगे। तो यहाँ पर इसमें इसके बाद हमको 3 शून्य और लगा देना है। तो ये इसका मानक सामान्य रूप हो जाएगा। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या को सामान्य रूप में व्यक्त कर सकते हैं, या सामान्य रूप में दी तो उसको मानक रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार हम अगला सवाल देखें तो यहाँ पर मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करना है, इसमें 2�0 धन 3⁻1 गुणित 3⁻2। तो इसको जब हम 2�0, तो किसी भी संख्या की घात अगर शून्य होती तो उसका मान 1 होता, तो ये इसका मान 1 हो जाएगा। यहाँ पर 3⁻1 है, तो इसको अगर हम धनात्मक के रूप में लाएंगे तो ये 1/3 बन जाएगा। और यहाँ 3⁻2 है, तो 3⁻2 मतलब 2 बार अगर हम गुणा करते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ कोष्टक के अंदर अगर देखा जाए तो 1 है और धन 1/3 बन गया है। तो इसका अगर हम लघुत्तम समापवर्त ले तो नीचे 3 आ जाएगा। 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 एकम 3 धन 1 गुणित कितना है 9। तो यहाँ 3 और 1 4, ये हो जाएगा 4/3 गुणित 9। अभी 3 से सरल कर दें तो 3 तिया 9, तो 4 तिया 12। तो यहाँ इस प्रकार से इसका मान ज्ञात अगर हम करते हैं तो ये 12 आता है। प्रश्न क्रमांक 6 में हम देखें तो यहाँ मान ज्ञात करना है हमको, तो इसको सरल करके और इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जो ऋणात्मक घातांक है तो उनको धनात्मक घातांकों में अगर बदल लेते हैं तो ये 1/5, ये जो कोष्टक है इसके अंदर 5/1 और इसकी घात बन जाएगी 2। इसी प्रकार ये ऋणात्मक है तो 2/1, इसकी घात बन जाएगी 3। फिर भागित, ये भी ऋणात्मक घातांक, तो इसको धनात्मक में बदलने के लिए 3/1 की घात हो जाएगी 2। अब यहाँ देखें कि कोष्टक के अंदर 5 की घात 2 मतलब 25, और 25/1 है तो इसको हम 25 लिख लेंगे। यहाँ 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2, तो ये हो जाएगा 8। और यहाँ 3 की घात 2 मतलब ये बन जाएगा 9। तो यहाँ 25 में से अगर हम 7 8 घटाते हैं तो ये बच जाएगा 17। 17 और 8 25, तो 17 भागित 9। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर होगा, उत्तर हो जाएगा 17/9। उत्तर हो जाएगा 17/9। प्रश्न क्रमांक 7 में पहला है, इसको मानक रूप में लिखना है। तो 0 दशमलव यहाँ 1 2 3 4 5 5 शून्य है, 1 2
3 4 5 और आगे 7 8 है। तो जब इसको मानक रूप में लिखना तो हमको दशमलव को, ये जो दशमलव ये एक संख्या के दाहिनी तरफ, एक संख्या के दाहिनी तरफ जाना चाहिए, तो 7 के बाद आना चाहिए और 8 के पहले। तो यहाँ कितने दशमलव को हमको दाहिनी तरफ कितना ले जाना है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या ले जाना है। तो हम क्या करेंगे, 6 अंक दाहिनी तरफ ले जाना है। तो यहाँ हम इसमें जितने अंक ले जाना है, यहाँ पर 5 शून्य है, तो यहाँ से हमको जब इतना ले जाना है तो इसमें हम जितनी संख्या उतनी का गुणा और भाग कर दें। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, 6 ले जाना, तो 10 की घात 6 का गुणा भी और 10 की घात 6 का भाग भी करेंगे। तो ये जो गुणा करेंगे जब इसमें 10 की घात 6 का, तो ये दशमलव यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 7.8। और ये जो नीचे वाला है, तो ये 10 की घात 6 ऊपर आकर 10 की घात ऋण 6 बन जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 के बी में हम देखें 0.000000637 को मानक रूप में लिखना है। तो हम दशमलव को यहाँ से दाहिनी तरफ ले जाएंगे, तो ये 6 के बाद लाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ हमको 1 2 3 4 5, 5 अंक दाहिनी तरफ ले जाना है। तो इसलिए हम इसमें 10 की घात 5 का ऊपर भी गुणा कर देंगे और 10 की घात 5 का नीचे भाग भी करेंगे। तो यहाँ हम देखें कि ऊपर का जो गुणा 10 की घात 5 है, तो दशमलव को यहाँ से यहाँ तक लाने में इतने का अगर गुणा करते तो यहाँ आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5, तो ये इसको गुणा करने में चला गया और नीचे वाला 10 की घात 5 वो ऊपर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 6.37 गुणित 10 की घात ऋण 5। यही इसका मानक रूप होगा, यही इसके मानक रूप के रूप में आ जाएगा। क्रमांक 8 में हमको सामान्य रूप में व्यक्त करना है। तो सामान्य रूप में व्यक्त करना है तो इसमें पहला दिया है 3.07 गुणित 10 की घात ऋण 5। अब यहाँ जब भी हम अगर ऋण में है ये घात, तो ये दशमलव को बाईं तरफ ले जाएगा, और अगर धन में रहेगा तो गुणा करने पर वो दाहिनी तरफ ले जाता है। तो यहाँ 10 की घात 5 है, मतलब ये 5 संख्या बाईं तरफ ले जाएगा। तो यहाँ अगर इसको हम देखें तो 5 संख्या तो यहाँ सिर्फ एक ही है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 4 शून्य लगाना पड़ेगा सामने, और ये 3, कुल मिलाकर ये 5 अंक बाईं तरफ। तो ये 0.000307 ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो जितना ऋणात्मक अगर घात है तो वो दशमलव को उतना बाईं तरफ पहुंचा देता है, और इस प्रकार से इसका उत्तर ही हो जाएगा। इसी प्रकार हम बी वाला देखें तो यहाँ पर 5.738 गुणित 10 की घात ऋण 3 है। तो यहाँ घातांक ऋणात्मक है, अर्थात ये दशमलव को मतलब कुल मिलाकर ये भाग देना है। तो भाग देंगे तो दशमलव 3 अंक बाईं तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर एक ही इसके बाईं तरफ एक ही अंक है, तो 2 0 लगा देंगे हम सामने दशमलव लगा के, और 5.738 यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो ऋणात्मक घातांक अगर होता है तो उतने अंक वो बाईं तरफ दशमलव को पहुंचा देता है। क्रमांक 9 में हम देखें x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ जो दिया गया है 5 2x धन 1 भागित 25 बराबर 125। तो यहाँ अगर हम देखें कि यहाँ आधार 5 है, परंतु यहाँ आधार 5 नहीं है, तो इसको 25 को हम 5 की घात 2 लिख सकते हैं। अगर ऐसा हम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों संख्याओं के आधार समान हो जाएंगे। तो आधार समान होने पर घातें क्या होती घटती है। तो यहाँ अब ये दोनों के आधार समान और भाग दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये घातें, तो इसकी घात क्या है 2x धन 1, और ऋण ये वाला 2 आ जाएगा, बराबर 125 को हम 5 की घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों तरफ आधार समान है, तो ऐसे हम आधारों की अगर तुलना करें तो ये आधार हट जाएंगे। तो समान आधार है, आधार समान है, तो अगर तुलना करेंगे तो इसकी घातें भी बराबर होना चाहिए, आधार समान है इसलिए। तो यहाँ
हम घातांकों को इसको बराबर लिख सकते हैं, तो 2x धन 1 ऋण 2 बराबर 3। तो यहाँ 2x, अब 2 में से 1 घट जाएगा तो ऋण 1 बचेगा बराबर 3। तो 2x बराबर 3 धन 1, तो x बराबर 4/2। तो इसको भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारे पास? उत्तर हो जाएगा x बराबर 2। प्रश्न क्रमांक 10 में देखें, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.97 × 10⁻24 किलोग्राम और चंद्रमा का द्रव्यमान 7.35 × 10⁻22 किलोग्राम, दोनों का कुल द्रव्यमान। तो यहाँ चंद्रमा और पृथ्वी, तो पृथ्वी धन चंद्रमा दोनों का द्रव्यमान जो है, अगर इनको हम जोड़ेंगे तो 5.97 × 10⁻24 धन 7.35 × 10⁻22, इनको जोड़ना है। तो यहाँ देखा जाए तो अगर कुछ उभयनिष्ठ जो दोनों में दिख सकता है, यहाँ 24 और यहाँ 22, तो कम से कम 10⁻22 तो दोनों में से बाहर आ सकता है। तो 5.97 × 10⁻22 को बाहर ले रहे हैं, तो यहाँ पर दो बार, क्योंकि 24 में से 2 बार तो 22 बार बाहर चला जाएगा, तो ये जो है इतना शेष बचेगा। तो 10⁻2 बचेगा गुणित 10⁻22, इसको हमने बाहर लिख दिया अलग। अब यहाँ पर 10⁻2 है, मतलब ये 100 है, तो इसको अगर हम घातांक रूप है सामान्य रूप में लिखेंगे तो गुणा कर रहे हैं, 10⁻2 मतलब 2 शून्य, तो ये दशमलव यहाँ से आ जाएगा यहाँ पर, तो 597 ये बन जाएगा धन 7.35 गुणित 10⁻22। तो अब यहाँ पर इसमें जुड़ जाएगा। तो अगर हम 597 में 7.35 को जोड़ दें तो ये बन जाएगा 0.35, और 7 और 7 14 का 4 हासिल का 1, 9 और 1 10 का 0 हासिल है, तो 604। तो ये बन जाएगा 604.35 गुणित 10⁻22, और ये दोनों का कुल द्रव्यमान होगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा कि दोनों का कुल द्रव्यमान 604.35 गुणित 10⁻22 किलोग्राम दोनों का द्रव्यमान होगा।